एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27, है ना। सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम 27 है और इसका प्रोडक्ट 182 है। चलो तो मैं लिखता हूं बेटा, लेट वन नंबर इज एक्स, तो अदर वन कितना हो जाएगा, इसका सम 27 है, तो 27 में से जब मैं पहला घटा दूंगा तो दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। और सवाल करा इसका प्रोडक्ट क्या है, 182 है, तो लिख दो इसका प्रोडक्ट क्या है, 182। तो पहला x और प्रोडक्ट 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है। जो सवाल कर रहा है वो कर रहे हैं, 27 के x में मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 182 इधर लाएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, है ना, या -1 से डिवाइड कर दो तो क्या रहेगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 14 माइनस, इसमें बेटा देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 13 ही कॉमन आएगा, तो बचेगा x, और ये माइनस ये प्लस है तो अंदर माइनस बचेगा, है ना। और 13 से ये 14 बार भाग जाएगा, तो ये बचा x माइनस 14 और इधर बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 14, और इधर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू 13। तो दो नंबर क्या है बेटा, दो नंबर हैं, एक नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो ये भी आसान है, लेट फर्स्ट नंबर इज x। अच्छा जी, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ना लगातार नंबर आना, जैसे 1 2 3, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहला x है तो दूसरा क्या रहेगा, x के जस्ट बाद, तो इसमें 1 जोड़ दो, तो सेकंड नंबर मेरा क्या बनेगा, x प्लस 1, बिकॉज दिस इज कंसेक्यूटिव। और ये क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, सम कर देंगे, कितना आ रहा है 365, लेकिन किन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, है ना, 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 365। तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस वन इज इक्वल टू 365। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 इसमें से घट जाएगा, माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें 2 का अगर डिवाइड कर दूं बेटा, दो तीनों में कॉमन आ रहा है इधर से, तो 2 कॉमन लेता हूं, तो अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, है ना, इज इक्वल टू 0। और 2 इधर जाके 0 में चले जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इधर जाएगा तो 0 में डिवाइड करेगा तो 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 182 के फैक्टर बनाने हैं बेटा, 182 के फैक्टर बनाने हैं। पुराना वाला पहले वाला सवाल, इसका 14 और 13 बनेगा, 14 में से 13 जाएगा तो 1, तो ये प्लस का है ना, तो प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस
13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा, अगर मैं इन दोनों में x कॉमन लूंगा तो बचेगा x प्लस 14 और माइनस इधर 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो x इज इक्वल टू माइनस 14 है ना, इसको छोड़ दो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो x बराबर 13, इसको हम लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, वैल्यू नंबर तो मेरा पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर 13 एंड दूसरा नंबर ऑब्वियसली इसके एक आगे 14, दो नंबर मुझे मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द altitude of a triangle is right angle triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन its base। ठीक है, if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, find the other two sides, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तो इस तरह का बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका एल्टीट्यूड है ना, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये इसका बेस और ये इसका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसका जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस को अगर मैं x मानूं तो ये 7 सेंटीमीटर लेस हो रहा है इसमें से, बेस में से, तो x माइनस 7। ठीक है, और ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द बेस इज x सेंटीमीटर। तो इसका जो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 क्योंकि 7 लेस देन इट्स बेस है ना, और इसका जो हाइपोटेनियस है बेटा, जिसमें h लिख देता हूं शॉर्टकट में, वो 13 सेंटीमीटर है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है इसका बेस स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड है ना, ये इसमें जो एल्टीट्यूड है इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये कितना दिया है बेटा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कितना दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो गया x माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया बेटा, इसको मैं इधर लेके आता हूं, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, 13 का स्क्वायर 169 होता है वैसे बेसिकली, एक्स स्क्वायर प्लस इसका बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 49 और माइनस 7 दूनी 14x। समझ गए ना कैसे खोला, अरे x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो गया बेटा 13 169, 13 का स्क्वायर 169 और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, माइनस के 14x और प्लस के 49। अब ये 169 जब मैं इधर ले जाऊंगा तो इधर तो 0 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये माइनस होगा ना तो ये प्लस के 49 है तो माइनस का ही बचने वाला है, क्योंकि 169 में 49 जब जाएगा बेटा तो ये बचेगा 120। तो ये मेरी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बराबर में इसके 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। इसमें भी मैं अगर 2 को कॉमन ले लेता हूं तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और 2 जब इसमें इधर जाएगा तो ये भाग लगाएगा 0 में तो हो जाएगा 0, तो बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी
तो हमें क्या करना है, 60 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और 7 आ जाए। सॉरी, 12 पंजे 60, 12 और 5, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर करेंगे प्लस इधर करेंगे माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस 7 है ना, इसलिए मैंने माइनस के 12 ज़्यादा रखे। एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 12 और प्लस इधर 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इधर बचा x माइनस 12 और इधर बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो मैं इसको इधर कर देता हूं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और अगर मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी इसका बेस कितना आया 12 और इसका एल्टीट्यूड कितना आएगा, 12 में से 7 घटा देंगे तो 5। तो इसका बेस आया 12 और इसका जो एल्टीट्यूड आएगा वो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचा, 5 सेंटीमीटर है ना। तो बेस आया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। दो साइड निकालनी थी, वो दो साइड हमने निकाल दी। ठीक है।